हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को किसी प्रकार के बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए कि किसी प्रकार के बेलन का आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं एक प्रश्न लिखा गया है। इसी प्रश्न को मैं हल करके बतलाऊंगा कि किस प्रकार से किसी प्रकार का बेलन का आयतन ज्ञात कैसे किया जाता है। प्रश्न दिया गया है, एक बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि 44 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो इस प्रकार के प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को मैं हल करके बतलाऊंगा कि किस प्रकार से बेलन के आयतन ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेलन होता क्या है। तो बेलन की आकृति की हम बात करें तो बेलन की आकृति इस प्रकार से होती है। बेलन की आकृति इस प्रकार से होती है। आपको ध्यान देना है, ये इस प्रकार से बेलन की आकृति हो गई, जिसका ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह वृत्ताकार होता है। ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह क्या होता है? वृत्ताकार होता है। और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी को हम व्यास बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम व्यास बोलते हैं। और इस वाले आधे वाले दूरी को जब इसको आधा कर दिया जाए तो इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को ऊंचाई कहेंगे। तो टोटल हम लोग समझे कि इस वाले की चीज को ऊपर से नीचे तक जो दिया गया है इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, इस वाले को। और इसके दोनों सतह यहाँ पे दिए गए दोनों सतह क्या होते हैं? तो वृत्ताकार होते हैं। और यहाँ से यहाँ दूरी क्या होता है? त्रिज्या होता है। इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या होता है। इसे हम आर से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न में जो भी चीज दिए गए हैं उन सारी चीज को आपको लिखना है। क्या कह रहा है? एक बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि 44 सेंटीमीटर है। बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ कौन कौन से हैं? ए वाला है और ए वाला है। इसकी परिधि कितना दिया गया है? तो लिखिएगा बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि, वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि, वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि 44 सेंटीमीटर है। कितना है? 44 सेंटीमीटर है। सेमी लिखा गया यानी कि सेंटीमीटर है। 44 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे परिधि की बात करें तो गोले जो दिया गया लाइनिंग है, जैसे कि वृत्त आप देखे होंगे। वृत्त में क्या होता है? इस प्रकार से वृत्त क्या होता है? गोल होता है। ये क्या होता है? वृत्त गोल होता है। अब इसका ऊपरी सतह और निचली सतह दोनों सतह क्या वृत्ताकार हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस प्रकार से दोनों सतह क्या वृत्ताकार हैं। अब यहाँ पे जब दोनों सतह वृत्ताकार हैं तो वृत्त में हम जानते क्या है कि किनारे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं परिधि। किनारे वाले को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और यही परिधि हमको दिया गया है। यही परिधि दिया गया कितना? 44 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ से यहाँ तक दूरी टोटल जब हम ले लेते हैं तो इसको बोला जाता है व्यास। क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। और जब इसी चीज को हम आधा करते हैं यानी कि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या हो गया। अब क्या करना है? इतना हम समझ गए, इतना हम लिख लिए। इसके बाद में हमें करना क्या है? इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया गया है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यहाँ पे बेलन की ऊंचाई दिया गया है। बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है? 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करना है? आपको लिखना है 60 सेंटीमीटर लिखना है। इतना लिख लिए। अब इतने के बाद हम क्या करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेलन के आयतन निकालने के लिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपको मालूम होना जरूरी है, सूत्र याद होना जरूरी है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले उसको हम समझते हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, बेलन का आयतन इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। यही क्या होता है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। इसी से आपको क्या करना है? इसको हल करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बेलन के आयतन में यहाँ पे दिया गया पाई दिया गया है, आर स्क्वायर दिया गया है और एच दिया गया है। आर स्क्वायर का मतलब क्या बताए? त्रिज्या बतलाए। तो त्रिज्या यहाँ पे दिया नहीं गया प्रश्न में, त्रिज्या नहीं दिया गया है। क्या दिया गया? वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले हमें त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा? त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है? यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो दिया गया ऊपर वाला बेलन का सतह, नीचे वाला सतह क्या है?
वृत्ताकार है और वृत्ताकार है, और यही चीज लिखा गया कि वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि, यानी कि वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक गोले जो दिया गया, इस परिधि दिया गया है, इसी चीज को दिया गया, परिधि दिया गया 44 सेंटीमीटर। कितना दिया गया? 44 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से इसी से हम क्या करेंगे, परिधि से त्रिज्या निकालेंगे, इसी परिधि से त्रिज्या निकालेंगे। लिखिएगा कि वृत्त की परिधि बराबर, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर। अभी हमें आर पता नहीं, त्रिज्या पता नहीं है, और हमें त्रिज्या ही ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे क्या, त्रिज्या बराबर, क्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर। अगर त्रिज्या बराबर लिखिएगा तो 2 पाई को यहाँ पे क्या करिएगा, साइड चेंज कर दीजिएगा, क्या करिएगा, 2 पाई को इधर साइड चेंज करिएगा, तो लिखिएगा कि त्रिज्या बराबर, त्रिज्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परिधि, वृत्त की परिधि बटा 2 पाई हो जाएगा, वृत्त की परिधि बटा 2 पाई हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसी फॉर्मूला पे जो भी मान दिया गया है उसको बैठा लेना है। परिधि दिया गया है 44 सेंटीमीटर, 44 कर दीजिएगा, और यहाँ पे नीचे क्या दिएगा, बटा में 2 पाई दिएगा, पाई का मान 22/7 होता है, यहाँ पे 22/7 कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसको हल करिएगा, हल करने के बाद जितना भी आंसर आएगा वही आपका त्रिज्या हो जाएगा। तो चलिए हल कर लेते हैं जल्दी से। हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, लिखेंगे 44 और नीचे यहाँ पे गुना करिएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोटी लकीर ये वाला है, तो यहाँ पे मोटी लकीर भाग की क्रिया करें, यानी 44 हो जाएगा, गुने क्या हो जाएगा, 7/44 हो जाएगा, ऊपर 7 चल जाएगा, नीचे 44 हो जाएगा, क्योंकि मोटी लकीर भाग होता है, भाग से हम इसको गुना में पलटते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं। गुना में कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ लीजिए एक बार, ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। जिस 44 लिखिए, मोटी लकीर क्या होता है, ये वाला जो रेखा है भाग की क्रिया होता है, भाग करिएगा और फिर क्या लिखिएगा, 44/7 लिखिएगा इस प्रकार से। अब इसी चीज को क्या करना है, गुना में आपको चेंज करना है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 44, भाग से गुना में करिएगा, भाग से जब गुना में करिएगा तो अंश वाला हर वाला अंश हो जाता है, यानी कि 7 ऊपर चल जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से होगा, 44 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7 बचेगा। यही 7 सेंटीमीटर क्या होगा, त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या में पता हो गया तो हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे, बेलन के आयतन वाले फॉर्मूला पे आसानी से बैठा करके हल करेंगे। लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7, 22/7 करेंगे गुने आर स्क्वायर, यानी कि आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितना निकल कर है 7, तो यहाँ पे क्या करिएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा, गुने ऊंचाई, एच क्या होता है, ऊंचाई होता है, यहाँ पे ऊंचाई दिएगा 60 सेंटीमीटर, क्या करिएगा 60 करिएगा। इसको हल करेंगे 22/7 हो जाएगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर यानी कि 7 गुणे 7 करिएगा और गुने फिर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना, 22 गुणे 7 गुणे 60। अब 22 में 7 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 54, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1 और 7 दूना 14 15, 154, 22 54 से होता है 154 हो गया, गुने क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन सभी को गुना कर लेते हैं, तो चलिए गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 की 4 हासिल हो जाएगा 2 और 5 6 को 30 और 2 32 की 2 हासिल हो जाएगा 3 और 6 में 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 9240 सेंटीमीटर क्यूब, 9240 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया, इस वाले बेलन का आयतन हो गया। तो इस प्रकार से हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।